इजराइल ने इस्फहान स्ट्राइक में ईरान के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी और इस हमले की डिटेल अब सामने भी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट इमेजरी की विश्लेषण की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें शेखरी एयरबेस पर इजराइल के सटीक हमले ने S-300 डिफेंस सिस्टम के फ्लैप लीड रेडार को तबाह कर दिया। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने नया वॉर रूट तैयार कर लिया है और अगले अटैक के लिए डेट भी उन्होंने तय कर ली है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, डॉल्फिन डेंजर के डर से ईरान ने 3 एटम बम रेडी करने का ऑर्डर दे दिया है। गाजा युद्ध के बाद ईरान का नंबर। नेतन्याहू ने ईरान युद्ध की डेट तय कर दी। गाजा जैसा बारूदी बियाबान बनेगा ईरान। नेतन्याहू का राम, ईरान का काम तमाम। दुश्मन को ऐसे मारता है इजराइल, घेर कर एक धमाके में धराशायी करता है इजराइल। बड़ी बेरहमी से, बड़ा बेखौफ होकर अचूक और हाहाकारी हमले करता है इजराइल। इजराइल बम फोड़ने लगता है तो दुश्मन की तबाही तक रुकने का नाम नहीं लेता। इजराइल के जेट उड़ते हैं तो दुश्मन की बर्बादी तक शांत नहीं होते। इजराइल की मिसाइलें दुश्मन की जमीन को खाक में मिलाने के बाद ही ठंडी पड़ती हैं। इजराइल की ये मार फिलहाल हमास झेल रहा है। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ विध्वंसक ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार 19 अप्रैल को बीट हनोन शहर को इजराइल ने बारूद से पाट दिया। इजराइल के हमले में फाइटर जेट के साथ ग्राउंड फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। आईडीएफ के लैंड फोर्स ने दर्जनों ठिकानों पर हमला किया और सैन्य ने बुनियादी ढांचे, परिसर और हमास लड़ाकों का सफाया कर दिया। इजराइल गाजा युद्ध में अब आखिरी मोर्चा ढहाने के करीब है। यह मोर्चा है रफा, जहां करीब 14 लाख की आबादी है। हमास लड़ाके इन्हीं में घुल मिलकर छिपे हैं। इजराइल ने अगर रफा में बारूदी तांडव मचाया तो खून खराबे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फिलिस्तीन की सबसे घनी बस्ती है। यहाँ चप्पे चप्पे पर लोग बसे हैं, इसीलिए इस इलाके को हमास का गढ़ कहा जाता है। इजराइल को इस फ्रंट पर जैसे ही फुर्सत मिलेगी ईरान का नंबर लग जाएगा। ये भी साफ है कि इजराइल एक साथ गाजा और ईरान युद्ध में उलझने की भूल नहीं करना चाहता, क्योंकि इजराइल फिलहाल कई फ्रंट पर दुश्मनों से भिड़ा हुआ है। सीरिया में इजराइल की टक्कर ईरान समर्थित मिलिशिया गुट के लड़ाकों से है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह फाइटर से मोर्चा ले रहा है। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस से इजराइल भिड़ रहा है। गाजा युद्ध में हमास इजराइल की टक्कर चल रही है। ईरान समर्थित हूथी से भी इजराइल की भिड़ंत होती रहती है। एक साथ इतने फ्रंट पर दुश्मनों से लोहा ले रहा इजराइल फिलहाल ईरान को मोहलत दे रहा है, लेकिन ये मोहलत तब तक की है जब तक ईरान गाजा में उलझा है, जिसके जल्द ही खत्म होने के आसार हैं। नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि वो जल्द ही रफा में हमास के अड्डे को राख में मिलाकर ऑपरेशन का रुख मोड़ देंगे। ऐसे में ईरान को इजरायली बारूद झेलना पड़ेगा। इजराइल के पास ईरान को दहलाने के विध्वंसक हथियार भी हैं। हालांकि इजराइल ईरान पर फाइटर जेट F-15I राम पर सबसे ज्यादा भरोसा जता सकता है, क्योंकि सऊदी अरब और जॉर्डन इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की इजाजत तो देने वाले नहीं। ऐसे में इजराइल को एयर स्ट्राइक के लिए सीरिया और इराक के आसमान को चीर कर जाना होगा। इस एयर स्ट्राइक के लिए इजराइल का सबसे काबिल लड़ाका F-15I राम माना जाता है, जिसने साल 2007 में सीरिया के परमाणु रिएक्टर को तहस नहस किया था। F-15 स्ट्राइक ईगल को एडवांस कर इजराइल ने F-15I रैम थंडर बनाया है। इजराइल अपने लड़ाकू विमान को रणनीतिक विमान मानता है। F-15 जेट की सबसे बड़ी खूबी लंबी दूरी तक हथियार ले जाने की क्षमता है। F-15 29,500 पाउंड हथियार ले जाने में सक्षम है।
इसके साथ वॉर जोन का सबसे विध्वंसक शिकारी कहा जाने वाला F-15 जेट भी जरूरत पड़ने पर इजरायल इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ईरान पर हवाई हमले के लिए इजरायल को सीरिया का हवाई क्षेत्र जैम करना होगा और साइबर अटैक कर दुश्मन देश को चकमा देना होगा। इजरायल जरूरत पड़ने पर F-15 जेट के फ्यूल टैंक में भी बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि इसमें रिस्क ये है कि ये फ्यूल टैंक रेडार की पकड़ में आ सकते हैं, इसलिए ईरान में घुसकर हमला करना और सुरक्षित घरेलू एयरबेस पर लौटना कतई आसान नहीं होगा। एयर स्ट्राइक में जोखिम बड़ा है, इसलिए मुमकिन है कि इजरायल ईरान को ब्लू बैटल ग्राउंड में दहलाएगा। इजरायल के पास 5 डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं। ये जर्मन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां समंदर में चुपचाप चलती हैं। ये पनडुब्बियां कई हफ्ते तक पानी के अंदर रहकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं। इजरायल सबमरीन के जरिए ईरान के बेशार्ड को आसानी से दहला सकता है। डॉल्फिन पनडुब्बियां इजरायल को परमाणु हमले से रक्षा करने के हथियार हैं, जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर है। लेटेस्ट डॉल्फिन क्लास सबमरीन लंबी मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है, जिससे इंटरनेशनल समुद्री सीमा में रहकर भी इजरायल ईरान को सबक सिखा सकता है। ब्लू बैटल ग्राउंड से अटैक इस लिहाज से भी कारगर है कि ईरान को सबमरीन की करेक्ट लोकेशन का अंदाजा भी नहीं लगेगा। इजरायल अपनी अदृश्य शक्ति का सबसे पहले इस्तेमाल कर ईरान के किसी भी इलाके को धुआं कर सकता है। इन 2 तरीकों के अलावा ईरान से निपटने का कोई विकल्प फिलहाल इजरायल के पास नहीं दिखता। उधर ईरान अलग ही तरीके से इजरायल से टक्कर का ऐलान कर चुका है। ईरान ने जानी दुश्मन को सबसे विनाशकारी हथियार से परास्त करने की कसम उठा ली है। हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया था कि हालांकि ईरान के पास अब बेहद संवर्धित यूरेनियम है, जिससे कम से कम 3 परमाणु हथियार बनाने लायक ईंधन में बदला जा सकता है। ईरान एटमी हथियार बनाने का काम कुछ दिन या हफ्ते भर में ही कर सकता है। ये रिपोर्ट IAEA ऑफिशियल्स और पेंटागन के अधिकारियों के इंटरव्यू के आधार पर दी गई थी, यानी इसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ईरान के पास आधिकारिक तौर पर भले ही एटम बम ना हो, लेकिन परमाणु बम बनाने में उसे देर नहीं लगेगी। इसे नकारा नहीं जा सकता। ईरान पर हमला हुआ तो वो सबसे घातक हथियार के इस्तेमाल से बाज नहीं आएगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर इजरायल का धरती से वजूद मिटाने की हसरत रखते हैं। अली खामनेई ने कई बार अपनी इस ख्वाहिश का इजहार जमाने के सामने किया है।